हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग जो टॉपिक संभालने जा रहे हैं उसका नाम है एलर्जी। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड विद द सीबीएसई एग्जामिनेशन एंड द यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ द क्लास 12th। ओके, तो हम लोग एलर्जी पढ़ेंगे और वह एलर्जी क्या है इसके बारे में, जो कि एक कॉमन टर्म है। सभी लोग बोलते हैं कि मुझे एलर्जी हो गई है, तो एलर्जी वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन हमें करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन सीख लेनी चाहिए कि एलर्जी क्या है। तो हम ये देखेंगे कि एलर्जी क्या है। तो ये डेफिनेशन में लिख रहा हूं, एक्स एग्रीगेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू certain antigens present in the environment. Okay, present in the environment. Okay, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और उसे हमें सीखना ही है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, X aggregated response of the immune system to create system to certain antigens present in the environment. X aggregated response का मतलब होता है हाइपर रेस्पॉन्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप मुझसे बात कर रहे हैं नॉर्मल, लेकिन मैं एकदम से आपको रेस्पॉन्स करूं जो आपको पसंद ना आए। ओके, so that is called हाइपर। इसको हम बोलते हैं ना हाइपर, जल्दी हाइपर हो जाना, यानी जिससे रेस्पॉन्स की हमें आवश्यकता नहीं थी वो रेस्पॉन्स प्राप्त होना। ठीक है, एक्स एग्रीगेटेड रेस्पॉन्स कहलाता है। यानी उसकी जो लिमिट है, उसकी जो जहां तक वो नॉर्मल माना जाता है उससे भी ज्यादा रेस्पॉन्स कर दे तो हमारी बॉडी जो है तो उसे ही एलर्जी बोला जाता है। लेकिन करेगी किस पे? तो हम बोलेंगे कि कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट होते हैं, जब उसके प्रति हमारा इम्यून सिस्टम एग्रीगेटेड रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। भैया आप ये जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी एंटीजेंस है उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जब इंसर्ट होते हैं तो इम्यून सिस्टम उनके प्रति हाइपर रेस्पॉन्स करता है, ज्यादा रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, उसी हाइपर रेस्पॉन्स को, उसी एक्स एग्रीगेटेड भयंकर रेस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? एलर्जी बोलते हैं। अगर हम इस एलर्जी की बात करें तो एलर्जी इज कॉज्ड बाई, अगर हम देखेंगे तो एलर्जी क्या है? एलर्जी इज कॉज्ड बाई, तो हम बोलेंगे कॉज्ड बाई एलर्जेंस। ठीक है, जो इन्वायरमेंट के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट है उन्हें एलर्जेंस कहा जाता है। ठीक है, और इन एलर्जन से रिलेटेड एंटीबॉडी है, उसका नाम है एंटीबॉडी आईजीई, है ना। इसको मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आपको, आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। एंटीबॉडी आईजीई, जीई मतलब, आईजीई मतलब का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ओके, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो एलर्जी है वो किसके द्वारा होता है, तो आप बोलेंगे एलर्जेंस के द्वारा होगा। ये एलर्जेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो जैसे इन एलर्जेंस, जैसे माइट्स, जो माइट्स होते हैं, तो माइट्स इन डस्ट, है ना, डस्ट के अंदर या पॉलन के अंदर, पॉलन ग्रेन जिसको बोलते हैं, या हम उसको बोलते हैं एनिमल डेंडर। ठीक है, एनिमल डेंडर आपने देखा होगा कहीं कहीं पे जानवर जो है वो उनकी डेथ हो जाती है तो वहां पे बहुत ज्यादा स्मेल आती है, उसी को बोलते हैं एनिमल डेंडर। ओके, एनिमल डेंडर कहा जाता है। तो वो भी कभी कभी जो है वो एक प्रकार से एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स जो है वो दिखाता है। हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, मसाले के अंदर भी देखिए अगर स्पाइसेस में, तो वो भी कभी कभी किसी को जो है वो रेस्पॉन्स करता है। किसी किसी को दूध से होता है, किसी को अंडे से होता है, दैट इज कॉल्ड एलर्जी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एलर्जी। तो ये हमें देखने को मिला कि जो एलर्जेंस होते हैं जो डस्ट में होते हैं, पॉलन में होते हैं और एनिमल डेंडर के अंदर होते हैं। ठीक है, एलर्जी का अगर आप देखेंगे ये सब सारी चीजें होंगी। अगर एलर्जी किसी को होती है तो उसका सिम्टम भी दिखाई देता है ना, क्योंकि जब तक सिम्टम दिखाई नहीं देगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको एलर्जी हुई है। अब सिम्टम होने का क्या कारण है, मतलब रीजन क्या है? सबसे पहला जो है वो छींक आना, दैट इज स्नीजिंग। ठीक है, स्नीजिंग हो गया। सेकेंड हो गया रनिंग नोज, यानी नाक बहना, इसको बोलते हैं रनिंग नोज। वाटरी आईज, यानी आंखों से पानी आ जाना, है ना, वाटरी आईज, ये कहलाता है। और एक और जो है इंपॉर्टेंट, वो है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेने में कठिनाई।
तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्लियर हुआ? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कहलाता है, दैट इज द सिम्टम ऑफ द एलर्जी। ओके, जब एलर्जी होती है, जैसा कि मैं यहां बता रहा हूं, तो एलर्जी के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक सेल जिम्मेदार होती है और उसका नाम है मास्ट सेल। क्या नाम है? मास्ट सेल। मास्ट सेल हमारी बॉडी में दो केमिकल सिक्रीट करती है ना? एक केमिकल का नाम है हिस्टामिन, हिस्टामिन जो एलर्जी के लिए जिम्मेदार है, और एक का नाम है सेरोटोनिन। ठीक है, ये दो केमिकल हैं जो कि मास्ट सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ओके, एलर्जी हो जाती है तो एलर्जी के लिए फिर हमें ट्रीटमेंट भी आवश्यकता पड़ती है, या हमें ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी दवाएं हैं, ठीक है, जिसका नाम है एंटीहिस्टामिन्स। क्या नाम है? एंटीहिस्टामिन्स। ठीक है, एंटीहिस्टामिन्स कहलाती है ये दवा है, एंटीहिस्टामिन्स। हमारे पास स्टेरॉइड्स भी होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, जो एड्रिनल ग्लैंड पर वर्क करते हैं। और एक तीसरा होता है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन, है ना? एड्रेनलिन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि दे आर सेक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। ओके, तो एंटीहिस्टामिन हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया, और ये एड्रेनलिन हो गया। तो ये सारी चीजें जो थी वो एलर्जी से रिलेटेड थी। मैं इसको वैसे बता दे रहा हूँ कि एलर्जी इज एन एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम to certain antigen present in the environment, and the cause of allergies is allergens, and these allergens are mites in dust, pollen, animal dander। आपके पास सिम्टम भी लिखा हुआ है, स्नीजिंग हुआ, रनिंग नोज हुआ, वाटरी आइज हुआ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हुआ। एलर्जी की बात करें तो इट इज अ मास्ट सेल, मतलब एलर्जी जो है वो मास्ट सेल के लिए जिम्मेदार है। दैट इज मास्ट सेल जो है वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो बाद में इसका जो सिम्टम है वो दिखाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो है एंटीहिस्टामिन एंड स्टेरॉइड्स एंड द एड्रेनलिन। ये सभी की सभी चीजें हैं, ठीक है। आप अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर रिलेटेड विद द इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, और जब हम इम्यून रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो हमारे पास यानी हमारे मन में पहले इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो है क्या, पहले हम उसके बारे में पढ़ लें। तो हम बोलेंगे टेक्स प्लेस व्हेन पैथोजन इनकाउंटर, है ना? हम ये बोलेंगे टेक्स प्लेस when पैथोजन इनकाउंटर। ओके, जब पैथोजन इनकाउंटर करता है यानी बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है, तब हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। ठीक है, when पैथोजन इनकाउंटर, उसके बाद कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, है ना? ये ध्यान रखिएगा, कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी का क्या मतलब हुआ? हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना वो उसको याद कर लेती है कि कौन आया था बॉडी के अंदर, कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। तो ये ध्यान रखिएगा कि मेमोरी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होती है, यानी हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं उनके अंदर मेमोरी होती है। वो जो पैथोजन एक बार आपकी बॉडी के अंदर आ गया है वो बॉडी उसको मेमोरी कर लेती है, याद कर लेती है। अच्छा, इम्यून रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार का रिस्पॉन्स होता है ना? वो कौन कौन सा रिस्पॉन्स है वो हमें ध्यान रखना है। पहला है प्राइमरी रिस्पॉन्स, है ना? प्राइमरी रिस्पॉन्स, दो तरह का रिस्पॉन्स होता है, एक का नाम है प्राइमरी रिस्पॉन्स और एक का आपका नाम है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो ये ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहलाता है। मैं आपको बताऊं कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है, अगर हम ये देखेंगे कि प्राइमरी रिस्पॉन्स कब होता है, तो आप ये देखेंगे व्हेन पैथोजन, जो पैथोजन है जब वो पहली बार आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है तो आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स दिखाती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। दैट इज फर्स्ट टाइम इनकाउंटर, ऐसे बोलेंगे, फर्स्ट टाइम इनकाउंटर। ठीक है, और जब पहली बार जो इम्यून का जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है पहली बार में। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ रहेगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होता है? अगेन पैथोजन इनकाउंटर, अगेन पैथोजन इनकाउंटर, यानी एक बार ये पैथोजन आ चुका था और इसने दोबारा बॉडी के अंदर इंसर्ट किया है, इसीलिए मैंने बोला था कि वो मेमोरी से कैरेक्टराइज होता है। तो सेकेंडरी तो ये होगा बहुत ही ज्यादा एक्स एग्रीगेटेड रेस्पॉन्स होगा, दैट इज बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाई इंटेंसिटी के साथ इसका रेस्पॉन्स होगा, हाई इंटेंसिटी, यानी जो हाई इंटेंसिटी रेस्पॉन्स, इसका जो रेस्पॉन्स होगा वो हाई इंटेंसिटी का होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर है? अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया इम्यून रेस्पॉन्स।
लेकिन इसी से एक टर्म रिलेटेड होता है जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इसको इधर लिखता हूँ, ऑटो इम्यूनिटी को इधर लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। मैं यहीं पे लिखता हूँ, इम्यून रेस्पॉन्स में ही देख रहा हूँ, एक ऐसे सेक्शन बनाए दे रहा हूँ, तो इसे बोलेंगे ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, ऑटो, इसको आप अलग लिखिएगा। ऑटो इम्यूनिटी यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है, मैं पहले इसका वो लिख दूं, व्हेन इम्यून सिस्टम, क्या लिखेंगे? व्हेन इम्यून सिस्टम फेल्स टू डिफरेंशिएट, ये लिखे दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मगर अच्छा रहेगा। डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स विद इन द बॉडी। ठीक है, विद इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी। मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम अगर होगा तो इम्यून सेल्स भी होंगी। तो जो इम्यून सेल्स है, जब वो हमारी बॉडी की ही सेल को और अदर बॉडी की जो सेल जो एनवायरमेंट से आई है उसके बीच में पहचान ना कर पाए, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फेल हो गया है। तो जब ऐसी कंडीशन सिचुएशन होगी तो हमारी जो खुद की सेल्फ होगी, यानी आवर ओन सेल्स एक्ट एज एंटीजन। अब आप मुझे बताइए, अगर वो खुद की सेल में ही जो पहचान नहीं कर पा रहा है तो वो उसे भी एंटीजन ही मानेगा। इसीलिए हमारी जो सेल्स है वो खुद एंटीजन के रूप में काम करेंगी और इसे फिर कहा जाएगा ऑटो इम्यूनिटी। क्या कहा जाएगा? ऑटो इम्यूनिटी, है ना, ऑटो इम्यूनिटी कहलाएगा, है ना। इसके बहुत सारे डिजीज हैं, उससे डिजीज ही क्रिएट होगा। पहला डिजीज है जिसका नाम है ग्रेव्स डिजीज। ओके, ग्रेव्स डिजीज का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन क्या कहलाता है? ग्रेव्स डिजीज कहलाता है। ओके, दूसरा जो डिजीज है मैं इसको यहां लिखे दे रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जगह है। ये पहला डिजीज आप मान लीजिए कि फर्स्ट डिजीज था और ये वाला जो है वो सेकेंड डिजीज था, यहाँ पे सेकेंड डिजीज था। तो ग्रेव्स डिजीज के बाद जो सेकेंड डिजीज है उसका नाम है रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस। ओके, ये डिजीज है अर्थराइटिस। इसमें क्या होता है? ये होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स यानी जॉइंट्स की जो सेल्स होती है उनको ही डिस्ट्रक्ट करने लगता है ना। सेकंड जो थर्ड है उसका नाम है परनीशियस एनीमिया। आप जानते हैं एनीमिया कई रूप में होता है, दैट इज कॉल्ड परनीशियस एनीमिया, है ना, परनीशियस एनीमिया, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज कॉल्ड परनीशियस एनीमिया। यहाँ क्या रहेगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, मतलब विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन, फ्रॉम द इंटेस्टाइन फेल्स, यहां पे लिखेंगे फेल हो जाएगा। ठीक है, और जब फेल हो जाएगा तो ड्रॉप इन आरबीसी, है ना, ड्रॉप इन आरबीसी, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द इंटेस्टाइन फेल्स। और आप जानते हैं विटामिन B12 को स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया जाता है, वहां पे फैक्टर होता है, उसको इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं, वही एब्जॉर्ब करता है ना। और फोर्थ जो है उसका नाम है मिस्थीनिया ग्रेविस। चौथा मिस्थीनिया, ये ध्यान रखिएगा, मिस्थीनिया ग्रेविस। इसमें क्या होता है? यहां होता है वीकनिंग ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स, वीकनिंग ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स। ओके,
तो मेरे हिसाब से मैंने जो चीजें बताई हैं वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रखती हैं। यहाँ पे मैं लिख दूं एक बार थोड़ा सा, एलर्जी बड़े में लिख दूं, आपको लगेगा भी कि हाँ ठीक है, दैट इज कॉल्ड एलर्जी। ओके, तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है एलर्जी के बारे में, इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में, प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है, ऑटो इम्यूनिटी क्या है, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी के कितने डिजीज हो सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। ओके, आप इस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए और पहले पढ़िए बाद में ये काम कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।